डरा हुआ आदमी दूसरों को डराता ही है। भले वो नाटक कर दे, वो बोले कि मैं तो हिम्मत दे रहा हूँ, मैं तो जज्बा दे रहा हूँ, मैं तो मोटिवेशन दे रहा हूँ। और ऐसे कई व्यक्ति हैं, भरमार है। अपने घर में देखिए या सोशल मीडिया उठा लीजिए, सबसे बेहतर वहाँ मोटिवेशन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। जिसको भूख नहीं लगा मोटिवेशन का, उसको भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भी डर है। और मोटिवेशन दे दे के दूसरे को बता बता कर वो भी एक धारणा पाल रखे हैं कि हाँ मैं तो हूँ, और मुझे भी जिस तरह से मैं भी डर का निवारण कर रहा हूँ मोटिवेशन से, भले वो टेम्प्ररी हो, पर लगता है वही बात है, लगता है डर हट गया। तो केवल बात डर का ही नहीं है, हर चीज़ में जो हम बने रहते हैं, जो हम हैं, हम वही दूसरे को दे सकते हैं। पहले इस बात का हमें यकीन ना हो, इस बात को हम स्वीकार ना करें, पर ऐसा ही है। आप देखिए ना आपके अंदर क्या है, आप हैं ही क्या। आप जो बने हैं वही दूसरे को दे सकते हैं। अगर आप हिंसक हैं तो हिंसा के सिवा कुछ नहीं दे सकते हैं, भले वो हिंसा सूक्ष्म रूप से हो। हम क्या करते हैं, दूसरे से संबंध बनाते हैं, किसी को प्रक्षेपण कर देते हैं, किसी को बीवी कह देते हैं, किसी को गर्लफ्रेंड कह देते हैं, और उसको एक फिक्स डिफिनेशन में फिक्स करते हैं, फिट करते हैं कि बस यही है। किसी को दोस्त कह देते हैं, किसी को दुश्मन कह देते हैं, किसी को पिता, किसी को माता। बस वैसा एक आकार होता है, एक डिफिनेशन होता है, एक परिभाषित चीज़ होता है जो पहले से फिक्स है, वो हम फिट कर देते हैं। पता है खतरनाक वो कब हो जाता है, जब हम कहते हैं ये प्यार है, ये प्रेम है, आप उसके विपरीत जो करते हैं उसको बोल देते हैं नफरत है, घृणा है। अब पता है इसमें और एक कमाल की घटना घटती है, ये जब दोनों तरफ से हो ही रहता है तो हम कहते हैं प्रेम है, और जब एक तरफ से बंद हो जाता है तो फिर हम उसे वसूली निकालते हैं, फिर उसे हम जान से मार देना चाहते हैं। देखते नहीं है कि शादी हुआ है या पहले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में है, सालों से साथ में है, अब बोल रहे हैं मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरा पति तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पत्नी तू मेरा पति। एकदम पूरा फिट है, पूरा फिक्स है डिफिनेशन, परिभाषा। और जब लगता है ये पूरा नहीं कर रहा है, जिस तरह से परिभाषा से अगला आदमी नहीं चल रहा है, तो वो जान से मार रहे हैं। ये घटना बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में घट रही है। अब ये नहीं कह सकते पहले नहीं घटती होगी, लेकिन जो अभी जो प्रमाण है, जो फैक्ट है, वो तो हमें दिख रहा है। हम जब परिभाषित ही कर देते हैं किसी चीज़, तो खतरनाक वो हो ही जाता है। हम पहले ही अशांत हैं, प्रेमहीन हमारा जीवन है, हम दूसरे को प्रेम नहीं दे सकते हैं। ये मुद्दा इसलिए वहाँ से खुला है वो बात, क्योंकि हमें लगता है कि ये कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रेम कर रहे हैं। नहीं नहीं, अगर हम अज्ञान में हैं, अगर हम हिंसक हैं तो हम हिंसा ही करते हैं। ये मुद्दा इसलिए खुला कि जब हम देखते थे उस जोड़ी को, आसपास के लोग देखते ही होंगे, क्योंकि आप शादी में जाइए तो बड़ा ठहाका लगता है। जयमाला अगर यहाँ पर जाइए, स्टेज पर जाइए, तो एकदम ठहाका मार रहे हैं। उनको थोड़ी नहीं पता रहता है भविष्य में क्या होने वाला है। सबको लगता है ऐसे ही जिएंगे हमेशा के लिए, और उनको पता ही नहीं रहता ये जो कल या परसों या 2 दिन 1 दिन बाद जो कामना बरसेगा, भोग होगा, उसके लिए ठहाका है। ये थोड़ी ना है कि दर्द देगा, ये थोड़ी ना है कि लगेगा दुख मिलेगा, इसका ठहाका नहीं। लगता है कि हम उसको भोग लेंगे तो हम उसको भोग लेंगे। अब भले वो भोग केवल शारीरिक ना हो, मानसिक ही हो सकता है वो भोग इस प्रकार भी हो कि अकेलापन दूर हो जाएगा। अब कुछ मामलों में होता भी है हमारा, जैसा कि अकेलापन का हमारा परिभाषा है। हम एक कल्पना करते हैं, एक हार्मोन दौड़ता है और हम कहते हैं ये अकेलापन है, भले वो हार्मोन कुछ और के लिए हो। और फिर जब कोई मिल जाता है, पूर्ति हो जाता है, तो कहते हैं अकेलापन हट गया। अकेलापन ज़्यादातर हमारा मामला में ऐसे ही है।
तो आप अपना आंतरिक को देखिए, आप हैं क्या, आप वही दूसरे को दे सकते हैं। क्योंकि हम आए हैं यहाँ पर सुधार करने, भले ही सुधार जो झूठ है उसको हटा के किया जाए, पर कुल मिला के तो मकसद तो यही है कि जानना, समझना, बंधन से मुक्ति, झूठ से मुक्ति, झूठ को देखना, जस के तस देखना, जैसा है उसे वैसा ही देखना। ऐसे ही हमारी ही स्थिति नहीं है, पूरा का पूरा समाज का स्थिति है। आप जाइए, समाज में कोई बुजुर्ग है, एकदम बहुत बेहतर से बात करेंगे, बेटा कैसे हो, बेटी कैसे हो, जैसे वो दूसरा को भला कर रहा है, दया दिखा रहा है, अंदर से वही भरा हुआ है हिंसा से। अब देखिएगा वो कभी कभी झगड़ा हो तो देखिएगा अपने पत्नी पर, अपने घर में या किसी और पर निकाल लेगा, वो वसूली कर लेगा। हम ये नहीं कह रहे जो नहीं लड़ रहा है या जो वसूली नहीं निकाल रहा है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है, या युवा अपने आप में बढ़िया है, बुजुर्ग ही गड़बड़ है। जो भी अज्ञान में है, जो भी वृत्तियों से ही चल रहा है, जो बस एक बहाव की तरह चल रहा है, जो खुद को ना समझना चाहता है, ना देखना चाहता है, ना परखना चाहता है, जो झूठ को ही अपना घर माने बैठा है, झूठ माने अज्ञान, वो हिंसा की है, वो हिंसा करेगा, ये किए ही जा रहा है धीरे धीरे। हम एक बच्चा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको कह देते हैं ये इस तरह का कपड़ा बहुत अच्छा है, इस तरह का बाल बहुत अच्छा है। हमें नहीं लगता कि हम हिंसा कर रहे हैं, हमें लगता है ये तो नॉर्मल है क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन हम हिंसा कर रहे हैं। वो उसे जता रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा ही बाल परफेक्ट है, मतलब इसके विपरीत हो तो उसे नफरत कर लेना, उसे घृणा हो ही जाएगा। हम उसको एक पार्टिकुलर चीज़ से प्रेम करना सिखाते हैं और उसके जो विपरीत होता है उसे नफरत हो ही जाता है। हम कहते हैं ऐसा चिट्टा घोड़ा है तो बढ़िया है, इसके विपरीत है तो गड़बड़ है। भले ये हम नहीं जानते कि घोड़ा को जो हम सुप्रीम बनाते हैं, घोड़ा को जो प्रथम पर रखते हैं, जो गोरा चमड़ी को हम पूजते हैं, या कुल मिला के कहें तो हमको लगता है ये बेहतर है, ये इसका इतिहास हमें नहीं पता, इसके मूल जड़ हमें नहीं पता, इसका मूल कारण भले हमें नहीं पता, पर हम बच्चे को डाल रहे हैं। हम उसको सिखा रहे हैं कि गाना को ऐसे गाया जाता है, ऐसे लेप लाप होना चाहिए। हाँ, म्यूजिक क्लास से तो अलग बात है, लेकिन हम कुछ अलग ढंग से सिखाते हैं। हम कहते हैं ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये खराब है। जब अच्छा और खराब का परिभाषा मार देते हैं तब गड़बड़ हो जाता है, तभी वहाँ हिंसा हो जाता है। हम छोटी छोटे बच्चे को क्या करते हैं, छोटी छोटी बच्ची को कहते हैं तुम्हारा अंग ऐसा है, तुम स्त्री वाला कपड़ा पहने हुए, कान छिदा देते हैं, नाक छिदा देते हैं, बाल बड़ा रखना ही पड़ेगा। ये हिंसा नहीं है, ये भी बहुत हिंसा है। आप किसी को सीमित कर रहे हैं, आप किसी को एक पार्टिकुलर परिभाषा में फिक्स कर रहे हैं, ये हिंसा कैसे नहीं है। किसी को किसी चीज़ में फिट कर देना, फिट करने की कोशिश में अपना ऊर्जा व्यतीत करना, और जो वो है नहीं, वो हिंसा कैसे नहीं है। और यही नहीं, हम जो कंटेंट देखते हैं वो भी हम सूक्ष्म हिंसा खुद को कर रहे हैं, और जो हम गलत से गलत कंटेंट बनाते हैं वो भी हिंसा है। जो हम आंतरिक रूप से वही हम बाहरी करते हैं, भले हमें वो नज़र नहीं आए। आज ये बात पूरा का पूरा झूठ है कि कोई व्यक्ति एक ही बार हिंसा करता है। जब किसी को देखते हैं कोई गोली मार दिया, किसी को मार दिया, वो एक बार नहीं कर रहा, वो प्रतिपल प्रतिदिन किए ही जा रहा है, भले वो हिंसा में नज़र ना आ रहा हो। अब मुझे एक बात है कि वो इंसान खुद ही समझ सकता है कि वो हिंसा कर रहा है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता है कि वो हिंसा कर रहा है। इतना सूक्ष्म हिंसा हो सकता है, भले उस हिंसा कर्म में आ ही नहीं जल्दी, लेकिन वो हिंसा कर्म में आएगा तो आएगा, चाहे वो खुद को ही आत्महत्या क्यों ना कर ले, पर वो आएगा हिंसा। जो जाइए ना प्रत्येक व्यक्ति के मन में, देखिए वो मार रहा है खुद को, किसी को औरत बना रहा है, किसी को सेक्सी, किसी को हॉट, क्या कर रहा है, उसके साथ हिंसा ही कर रहा है, खुद के भी साथ। किसी को जाति में फिक्स कर रहा है, किसी में को दूसरे धर्म में फिक्स कर रहा है, किसी को अमीर बना रहा है, किसी को गरीब बना रहा है। ये हिंसा नहीं तो क्या है। कल वो कोई गरीब बगल से गुजरेगा, जिसको तथाकथित गरीब कहते हैं,
वो हिंसा है, घृणा टाइप के करेगा। अब वो जो घृणा किया वो अपना जाके अपना बच्चे पर नहीं उतारेगा कि हम इतना घृणा क्यों, लायक क्यों है। अब फिर वो अपने बीवी से करेगा, अपने बच्चे से करेगा, बच्चा फिर उसके बच्चे से करेगा। आई घृणा का जो है वो चलते रहेगा, चलते रहेगा। वो उससे कर रहा है तो वो उससे कर रहा है। हम जब एक बार कहते हैं तुम इस जाति में फिक्स हो, ये हिंसा कैसे नहीं है। पूरा का पूरा जीवन उसको अलग जिम्मेदारी में धकेल दिए। वो जो उसका जो चेतना था समझने का, बुझने का, जीने का खुलकर, वो एक सीमित हो गया। वो हिंसा कैसे नहीं है। किस स्त्री को कहते हैं अब तुम जवान हो गई है, दूसरा घर चले जाओ, अब ये काम करो, क्या वो उसी के लिए जन्म ली है। और उसी देश में कोई प्रधानमंत्री बनती है तो उसको हम पूछते हैं। गजब ढकोसला है।